बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हर इंसान के दिल में कभी ना कभी ये ख्वाहिश ज़रूर जागती है कि वो अल्लाह को याद करे, ज़िक्र करे और दिल को सुकून दे। क्या ज़िक्र के लिए किसी मुर्शिद या इजाज़त की ज़रूरत है या हर कोई खुद से ज़िक्र कर सकता है? आज इसी राज को समझने की कोशिश करते हैं साइंस, कुरान और तसव्वुफ तीनों की रोशनी में। साइंस कहते हैं कि इंसान का दिमाग एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर है। जब हम कोई लफ्ज़ बार बार दोहराते हैं तो सिर्फ वो आवाज़ नहीं रहती, वो एक एनर्जी पैटर्न बन जाती है जो हमारे दिल, दिमाग और माहौल को मुतासर करती है। स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स के मुताबिक जब इंसान काम अंदाज में कोई मस्बत लफ्ज़ जैसे लव या पीस बार बार दोहराता है तो दिल की धड़कन मुनज़्ज़म हो जाती है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और जिस्म में हीलिंग प्रोसेस तेज़ हो जाता है। अब अगर एक आम लफ्ज़ में इतनी ताकत है तो सोचिए अल्लाह का जिक्र कितनी तवानाई रखता होगा। लेकिन साइंस ये भी कहती है कि अगर फ्रीक्वेंसी गलत तरीके से यूज़ हो तो इंटरफ्रेंस पैदा होती है, यानी असर कम या उल्टा हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेडियो पे गलत फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल डिसॉर्ट हो जाते हैं। इसीलिए सूफे कराम कहते हैं कि जिक्र की इजाज़त इसी ट्यूनिंग का नाम है। मैं इस बात को अपनी एक और वीडियो में तफसील से समझा चुकी हूँ कि दिल का जिक्र कैसे जागता है। आप वो ज़रूर देखें। मुर्शिद वो है जो आपको सही फ्रीक्वेंसी पर कनेक्ट करता है ताकि जिक्र आपके दिल में उतर जाए, सिर्फ ज़ुबान पर ना रहे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह को बहुत याद करो। यहाँ जिक्र की इजाज़त का जिक्र नहीं बल्कि तरीका और इखलास का है। अल्लाह ने कहा जिक्र करो, मगर कहा दिल से। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया जान लो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। दोस्तों, अब ये बात समझे कि जिक्र का असर दिल पर है, ज़ुबान पर नहीं। तो असल सवाल इजाज़त नहीं बल्कि दिल की हाज़िरी का है। इजाज़त की हिकमत ये है कि इंसान राह भटक ना जाए। जैसे कुरान पढ़ने के लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है ताकि तलफ़्फ़ुज़ और मानी दुरुस्त रहे, इसी तरह जिक्र के लिए भी मुर्शिद की ज़रूरत रूहानी तरबियत के लिए होती है। ये शरीयत की पाबंदी नहीं बल्कि रूहानियत की हिफाजत है। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी के पास एक शख्स आया और बोला, हुज़ूर मैं खुद जिक्र करता हूँ, किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं समझता। हज़रत मुस्कुराए और फरमाया, बेटा अगर सिर्फ ज़बान हिलाने से जिक्र होता तो तोता सबसे बड़ा आरफ होता। फिर फरमाया, इजाज़त उस चिराग की तरह है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। जिक्र अंधेरा नहीं मिटाता जब तक वो किसी रोशन दिल से न जुड़े। यानी मुर्शिद की इजाज़त असल में एक रूहानी राब्ता है जो जिक्र को दिल से जोड़ देता है। बगैर इसके भी जिक्र हो सकता है, लेकिन वो गहराई और असर नहीं लाता जो एक सच्चे राब्ते से आता है। तो मुख्तसर खलासा यही है कि जिक्र के लिए इजाज़त कोई लाजमी कानून नहीं, लेकिन ये रूहानी हिफाजत और बरकत का ज़रिया है। इजाज़त आपको अल्लाह तक पहुँचने का शॉर्टेस्ट एंड सेफेस्ट पाथ देती है। लेकिन अगर दिल खालिस है, नीयत सच्ची है और ज़ुबान पर अल्लाह का नाम है तो अल्लाह खुद दिल के दरवाजे खोल देता है। जिक्र, इश्क या दिल के सफ़र में अगला कदम किस मौजू पर रखूँ, आपका मशवरा मेरे लिए रहनुमाई बन सकता है। नीचे लिखे, मैं इंशाल्लाह पढ़ूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हमें ज़िक्र खालिस की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिलों को अपनी याद से ज़िंदा कर दे। हमें ऐसा मुर्शिद अता करे जो तेरी मोहब्बत की राह दिखाए, और जब हम तेरा नाम लें तो सिर्फ वो आवाज़ ना हो बल्कि दिल की धड़कन बचे। आमीन या रब्बल आलमीन।